रामायण कथाएं सीरीज में आपका स्वागत है। रामचरितमानस में ये कथा उस समय की है जब माँ सीता की खोज खबर लेने के लिए लंका जाने की तैयारियां की जा रही थी। सुग्रीव ने अपनी सेना को सख्त निर्देश दिया था कि माता सीता की खोज खबर लेकर ही वापस आना। जब सब समुद्र पर खड़े विचार विमर्श कर रहे थे, तभी वहां संपाति दिखाई देता है, जो वहां उपस्थित सभी जनों की बातें सुन रहा था। संपाति जटायु का ही भाई था। तब अंगद ने कहा कि आप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना, आपके भाई ने तो प्रभु राम की मदद की थी, आप भी ऐसा ही करें। तब संपाति कहता है, हाँ, मुझे तो श्राप मिला है और इस श्राप से मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मैं माता सीता की खबर प्रभु राम को दूंगा। तब आगे संपाति बताता है कि यहाँ से 100 योजन की दूरी पर समुद्र को लांग कर जाने पर त्रिकुट पर्वत पर लंका नगरी बसी हुई है, जहाँ जिसका राजा रावण माता सीता को हर ले गया है। आप वहां जा सकते हैं क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद जिसके साथ है वो हर काम आसानी से कर सकता है। और ये कहते कहते ही संपाति के पंख वापस आने लगते हैं। और तब संपाति कहता है, देखो, अभी तो मैंने प्रभु का नाम लेकर ही कुछ कहा है, उनकी कितनी असीम कृपा मुझ पर होने लगी है। ये कहकर संपाति वहां से लौट जाता है। तब ये प्रश्न खड़ा होता है कि अब समुद्र के उस पार लंका में पहले कौन जाएगा। तब सब अंगद जी की ओर बहुत उम्मीद से देखने लगते हैं, क्योंकि शक्ति और पराक्रम में अंगद जी ही बाली जितना ही पराक्रमी था। लेकिन अंगद ने बताया कि हाँ, मैं वहां आसानी से जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने का कोई भरोसा नहीं है। इस पर सब आश्चर्यचकित हो गए और आप भी यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। एक कथा के अनुसार बाली का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी एक ही आश्रम में शिक्षा ले रहे थे। बचपन में अंगद बहुत नटखट हुआ करते थे। वे प्राय अक्षय कुमार को परेशान करते रहते थे और कई बार थप्पड़ भी मार देते थे और अक्षय कुमार मूर्छित हो जाता था। तब अक्षय रोता रोता गुरुजी के पास जाता। ऐसे ही एक दिन जब अंगद ने अक्षय को ज्यादा परेशान कर दिया तो उनके गुरु ने अंगद को ये श्राप दे दिया कि यदि अब तुमने अक्षय को परेशान किया तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद जी को ये भय था कि मैं लंका जा तो सकता हूँ, लेकिन अगर अक्षय से उनका सामना हुआ तो वे शायद वापस ना आ सकें। इसलिए अंगद जी ने हनुमान जी से ही पहले जाने को कहा और इस बात की जानकारी रावण को भी थी। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को ये बताया कि कोई बहुत बलशाली वानर आया है और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, तब रावण को भी लगा कि बाली पुत्र अंगद ही होगा। इसलिए उसने पहले अपने पुत्र अक्षय कुमार को ही भेजा था, क्योंकि रावण को पता था कि मेरा पुत्र अक्षय आसानी से बाली पुत्र अंगद का वध कर देगा। लेकिन जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का वध किया तो रावण ने मेघनाद को भेजा और कहा कि जाओ उस वानर को यहाँ पकड़ कर लाओ, जरा देखें ऐसा कौन है जो बाली और अंगद के अलावा यहाँ पर आने की हिम्मत कर सकता है। क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि जब तक अक्षय कुमार जीवित रहेगा अंगद लंका में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हनुमान जी ने पहले अक्षय कुमार का ही वध किया ताकि अंगद आसानी से लंका में आ सके। और आगे चलकर जब युद्ध चल रहा था तब अंगद जी शांति दूत बनकर आए थे और अपना पराक्रम दिखाते हुए अपना पैर ऐसे जमाया कि रावण के बड़े से बड़े योद्धा तक नहीं हटा पाए थे। तब अंगद ने कहा था कि ये तो अंगद का पैर है, जब तुम इसे नहीं हटा पा रहे हो तब प्रभु राम के वध की तो बात ही दूर है। इस तरह अंगद ने पहली बार में नहीं दूसरी बार में लंका जाकर अपना पराक्रम दिखाया। इसलिए अंगद जी से पहले हनुमान जी को भेजा गया था। उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इससे यही सीख मिलती है कि परिस्थिति अनुसार ही अपना साहस दिखाएं। व्यर्थ में साहस दिखाने से हार निश्चित होती है। सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए। जय श्री राम।